वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है मैं काफ़ी गैप के बाद यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेक अ असाइनमेंट ऑन पीडीएफ और समथिंग एल्स, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, ये जैसे कि वर्ड हो गया। ये मैनी एप्लीकेशंस आर देयर इन लैपटॉप्स, बट यू वांट टू जस्ट एज अ रिक्वायरमेंट कि आप लोगों को कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर समटाइम्स टीचर्स जो हैं वो हमें पीडीएफ में जो है कहते हैं कि आप लोग कन्वर्ट करके लाइएगा, तो ये आप लोगों को पहले बनानी है। हम हाथ से जो असाइनमेंट्स लिखते हैं उनकी इतनी अब वो वैल्यू नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइटिंग जो भी हम करते हैं, जहाँ से भी कुछ भी मिल जाता है, हम इजीली अवेलेबल करके और बना लेते हैं। लेकिन अब जो हैं टीचर्स हैं वो जो हैं हमसे ऐसी असाइनमेंट्स लेते हैं जिनके कवर पेजेस भी चाहिए, उन्हें मोनोग्राम भी चाहिए और सारी डिटेल्स चाहिए। और उसके लिए जो हैं आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग कैसे असाइनमेंट अपनी बनाएं। तो इसलिए मैं इसी सिलसिले की वजह से इसी टॉपिक में आज बात करने वाली हूँ और ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगी। लास्ट तक जुड़े रहिएगा और एवरीथिंग मैं इसी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। ये कुछ असाइनमेंट्स की कवर जो है पेजेस हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग के जो ब्राउज़र हैं वहाँ से असाइनमेंट कवर पेज जो हैं वो सर्च किए हैं। तो इसमें बहुत सारी पेजेस ऐसी आ गई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जो है वो डिसेंट हैं, कुछ जो है एज़ पर रिक्वायरमेंट के येलो होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, या उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, या उसके फ़ॉन्ट ऐसे होने चाहिए। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे जो हैं टेम्पलेट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से कोई सा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वो उठा लें। टेम्पलेट ऑफ असाइनमेंट पेजेस अगर आप ये लिखेंगे तो वो भी आपको ईजिली यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। एक यहाँ पे मुझे बना बनाया मिला था किसी का, तो मैंने आप लोगों से शेयर करना चाहा। ये देखें, एक असाइनमेंट है और ये किसी स्टूडेंट की है। मुझे भेजा गया था कि आपको बिल्कुल ऐसी ही असाइनमेंट बना के देनी है। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं ये कंटेंट है। इसके सारे कंटेंट में सर्टिफिकेट से लेकर एक्नॉलेज और उसके अलावा जो है यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स भी हैं जिसमें द डिवीज़न ऑफ असिस्ट। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के नहीं सुना सकती, मेरी आई साइट वीक है। तो यहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह, एमसीक्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके नीचे अगर हम आए तो ये देखें, फिर उसी पेज के नीचे यहाँ पे हमने असाइनमेंट की जो है सर्टिफिकेट बनाई। उस सर्टिफिकेट अमूमन एक ही होता है, लेकिन टेम्पलेट्स जो हैं वो फैकल्टी या यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए एक स्टूडेंट अगर बना दे और उसकी कॉपी आपको मिल जाए तो आप उसको ही एडिट करके अपना नाम और अपना टॉपिक नेम चेंज कर सकते हैं, डेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेट वैसा ही रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ एक्नॉलेजमेंट। जो भी लिखा होता है वही एज पर शेड्यूल आएगा, सिर्फ टॉपिक जो नेम है वो हम चेंज करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है डेमोक्रेशन ऑफ बाउंड्रीज़, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा पहले इंट्रो दे दिया है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा इन्होंने मटीरियल पुट किया है। अब ये मटीरियल पुट करने के लिए भी हमें बहुत सारी साइट्स देखनी पड़ती हैं। जितनी आप लोग साइट्स देखेंगे और वहाँ से आप अपने जो है डेटा को पुट करेंगे, जितना आप सर्चिंग जो बार्स हैं वो खोलेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर भी लगा दी है। ये पिक्चर लगाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये पिक्चर लगाने से आपकी जो जगह है वो यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। इस पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी असाइनमेंट कितनी यूनिक लगेगी। और इस पिक्चर को अगर आप जूम आउट करके देखें तो इसमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट योर टॉपिक। तो आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स खोल देनी है, बहुत सारे ब्राउज़र्स खोल देने हैं, और आप तरह तरह के ब्राउज़र्स खोल के वहाँ से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ जो है डेटा लेके, कुछ जो है लिखी हुई अच्छी चीज़ या कोई आपसे रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आप पुट करना चाह रहे हो, तो उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से बनती हैं हमारी असाइनमेंट। आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। तो इस तरीके से फिर आ गए रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस में हम ये लगाते हैं, ये देखें, ये हैं द डिवीज़न ऑफ द असिस्ट, और उसके बाद नीचे देखें अगर, तो यहाँ पे कंक्लूजन हो गई। अब इसकी अगर आप कंक्लूजन चाहते हैं तो आप कंक्लूजन का टॉपिक का पूरा नेम लिख के और उसके आगे आप अगर लिखेंगे कि कंक्लूजन चाहिए उसकी, तो आप लोगों को बनी बनाई कंक्लूजन भी अवेलेबल वहाँ पे मिल सकती हैं। और अगर नहीं मिल रही तो आपने जो डेटा पुट किया है उसको थोड़ा रीड आउट करके आप अपनी कंक्लूजन भी बना सकते हैं। इतना कोई वो रॉकेट साइंस बड़ी नहीं है। और अगर बात करें रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस मतलब कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल कहाँ से उठाया है।
तो रेफरेंस के लिए हमने जहाँ से जो वेबसाइट हमने यूज़ की है या जो हमने ब्राउज़र यूज़ किया है उसका हम जो है यहाँ पे ये देखें, ये है लिंक। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने रेफरेंसेस पे लगाएंगे जो हमने डेटा जहाँ से उठाया है। तो ये कहलाता है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में हमने जितनी भी ब्राउज़र खोले हों या जितने भी वेबसाइट्स खोले हों तो उनके यहाँ पे हम लिंक दे देंगे। उसके बाद इनकी एज़ पर मतलब रिक्वायरमेंट के इस असाइनमेंट के जो हैं लास्ट में इन्होंने MCQs पुट किए हैं जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 10 to 15 थे। और मुझे भी जिन्होंने कहा था कि आप असाइनमेंट बनाएं तो उन्होंने भी कहा था कि आप 10 to 15 ले सकते। तो एग्जैक्ट इसके भी MCQs बना सकते हैं एक। तो इसके MCQs भी आप ले सकते हैं ईजीली नेट से। वो हम ऐसे ही टॉपिक डालेंगे, उसके आप आगे आप MCQs लिखेंगे तो आपको MCQs भी बहुत सारे मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। और आप अपने वहाँ से MCQs उठा के और अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे अपने सारे MCQs वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक अच्छी खासी मतलब थोड़ी यहाँ पे मेहनत का मुजाहरा कीजिए, थोड़ी यहाँ पे मेहनत का जो है वो कीजिए। अगर आपको मोनोग्राम लगाना है तो आप लोगों को ये भी बहुत मुश्किल लगता है। मोनोग्राम भी बिल्कुल इजी है। आप लोग जाएंगे गूगल में, वहाँ पे सर्च आउट करेंगे मोनोग्राफ ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसको आप कॉपी करके या उसको आप जो है सेव करके अपने पास रख लें और उसी एक मोनोग्राम को यहाँ पे पेस्ट कर दें। आप जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगी। फिर उसको आप फर्दर 2 क्लिक्स करेंगे तो आपको शेडोज़ भी मिल जाएंगे, जिस शेडो में आप लोगों को यहाँ पे नीचे भी एक शेडो सिंध यूनिवर्सिटी का दिखेगा। तो आप कोई सा भी इफ़ेक्ट लगा के उसको और यूनिक बना के और अपनी असाइनमेंट जो है वो ईजिली गेट कर सकते हैं। आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है आप लोगों को बताऊँ ईच एंड एवरीथिंग, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी और ईच एंड एवरीथिंग भी करके। इसी के साथ मैं ये बताऊंगी कि जो जो ब्राउज़र्स मैंने यूज़ किए थे वहाँ पे उनकी लिस्ट मैंने दे दी है, जिसमें गूगल, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट और उसके अलावा इंटरनेट और उसके अलावा क्रोम वगैरह, ओपेरा वगैरह। अगर आप लोगों के पास ये सारे नहीं अवेलेबल तो उमूमन आप लोगों को क्रोम और ओपेरा कर लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लैपटॉप। I personally highly recommended it from Chrome and Opera, which is very useful, and these are many kind of browsers which we use: Safari, Firefox, Edge and Internet Explorer. So I hope you enjoyed this video and never forget to subscribe my channel, like, comment, share. Take care. Allah Hafiz.